त्रेता युग की बात है। भगवान शिव और सती जी बैठे थे। भगवान शिव जी ने सती जी से कहा, अब हमारा विवाह संपन्न हो गया। मैं श्री राम के नाम का जाप करता हूँ। चलो आज तुम्हें भी भगवान राम के नाम से परिचित करवाता हूँ। शिव जी सती जी को कथा सुनाने के लिए ले गए थे। अब तक रावण माता सीता जी का हरण कर चुका था। शिव जी सती जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के पास ले गए। शिव जी ने अगस्त्य जी ऋषि को प्रणाम किया और अगस्त्य जी ने भगवान शिव जी के चरण धोए और भगवान को आसन पर विराजमान किया। शिव जी ने सती से आग्रह किया कि कथा ध्यान से सुनना। अब अगस्त्य जी ने राम जी की मधुर कथा का प्रवचन शुरू किया। भगवान शिव पूरे ध्यान और आनंद के साथ कथा को सुन रहे थे, लेकिन सती ने कथा को ध्यान से नहीं सुना और उनको कथा समझ में नहीं आई और सती जी के मन में कई सारे संदेह उठने लगे। कथा सुनकर भगवान शिव और दक्ष पुत्री सती जी वापस जाने लगे। शिव जी और सती जी ऊपर से जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर भगवान राम को देखा। शिव जी का मन तो कर रहा था कि वो भगवान राम से मिलकर आ जाए, लेकिन अगर धरती पर गए तो रावण समझ जाएगा कि राम जी तो भगवान हैं। इसलिए शिव जी ने भगवान श्री राम को ऊपर से ही प्रणाम किया। साथ ही सती से भी कहा कि अभी हमने जिसकी कथा सुनी ये वही भगवान है, तुम भी इनको प्रणाम करो। माता सती ने सोचा, लगता है आज आपने भांग ज़्यादा खा ली है। ये तो कोई आम इंसान लगते हैं। अगर भगवान होते तो रोते क्यों? अगर जंगलों में थोड़े ही घूमते, हमें तो नहीं लगता कि ये भगवान है। भगवान शिव जी ने कहा, सती अभी तो कथा सुनकर आए हैं, इनके ऊपर संदेह मत करो। सती जी नहीं मानी। सती जी ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। अब शिव जी एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गए और सती जी ने माता सीता जी का रूप धारण किया और जंगल में आ गई। अब सती जी श्री राम के सामने आ गई और आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी माता सीता को देखकर चौंक गए। ये कोई माया तो नहीं है? लक्ष्मण जी समझ गए कि ये तो माता सती है। भगवान श्री राम ने माता सती को हाथ जोड़कर पूर्वजों के नाम लेकर प्रणाम किया। अब माता सती चौंक गई और सोचने लगी कि ये क्या हो गया था। मैंने स्वामी की बात नहीं मानकर भगवान पर ही संदेह कर डाला। अब सती जी वापस प्रस्थान करती है। भगवान शिव जी ने सती जी से पूछा, क्या परीक्षा ले ली? माता सती जी ने शिव जी से झूठ बोल दिया, नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा और सारी स्थिति को समझ लिया। सती ने माता सीता का रूप लिया था और भगवान शिव सीता जी को माता मानते थे, क्योंकि माता सती जी ने सीता जी का रूप लिया था। इसलिए शिव जी ने सती जी को पत्नी के दर्जे से मुक्त कर दिया। हालांकि सती जी रहती शिव के साथ ही थी, लेकिन शिव जी ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकारने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ समय बाद देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, लेकिन शिव जी और सती को नहीं बुलाया। जब ये बात देवी सती को मालूम हुई तो वे पिता के यहाँ जाने की जिद करने लगी। शिव जी समझाया कि बिना निमंत्रण हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी।
यज्ञ स्थल पर दक्ष ने सती के सामने ही शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कही तो देवी दुखी हो गई। अपने पति का अपमान सुनकर देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी देह का अंत कर दिया। इसके बाद देवी ने अगला जन्म हिमालय राज और मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। कथा की सीख यह है कि पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है।